नमस्कार, आप देख रहे हैं भदोई दर्शन न्यूज। भदोई से देवेश पांडे जी की खास रिपोर्ट। औराई में जमीनी विवाद का शांतिपूर्ण समाधान, सीओ राजीव सिंह की पहल बनी मिसाल। भदोई जिले के औराई कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जयरामपुर गांव में लंबे समय से चल रहे जमीनी विवाद का आखिरकार सुखद समाधान हो गया। यह समाधान औराई क्षेत्र अधिकारी सीओ राजीव सिंह की सूझबूझ, सक्रियता और अथक प्रयासों का परिणाम बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच काफी समय से तनाव की स्थिति बनी हुई थी। कई बार पंचायतें हुई और धरना प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल सका। गोपीगंज निवासी सौरभ सिंह ने न्याय न मिलने से क्षुब्ध होकर बीते 27 दिसंबर को विवादित जमीन पर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया था। उस समय प्रशासन की ओर से समाधान का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद उन्होंने अनशन समाप्त किया। हालांकि निर्धारित समय में समाधान न होने पर सौरभ सिंह दोबारा धरने पर बैठ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ राजीव सिंह ने स्वयं हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों के साथ कई दौरे की वार्ता की। उनके नेतृत्व में संवाद, धैर्य और आपसी समझ के आधार पर अनंत दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई और विवाद का शांतिपूर्ण पट्टा पेच हो गया। समाधान के बाद शुक्रवार को सौरभ सिंह ने औराई सीओ कार्यकाल पहुंचकर सीओ राजीव सिंह को मिठाई खिलाई तथा अंग वस्त्र और माल्यार्पण कर उनका सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने सीईओ के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रशासन की निष्पक्ष पहल से उन्हें न्याय मिला है। वहीं सीईओ राजीव सिंह ने भी सौरभ सिंह के शांतिपूर्ण आंदोलन और सहयोगात्मक रवैये की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, यह मामला इस बात का उदाहरण है कि बड़े से बड़े विवाद को भी आपसी संवाद, धैर्य और शांति के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। सीईओ की इस पहल से पूरे जिले में चर्चा हो रही है और इसे शांतिपूर्ण विवाद समाधान की एक प्रेरणादायक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। मैं 24 दिसंबर को इस सर्कल में आया था और आते ही 28 दिसंबर को ये पहली बार धरना पे बैठे थे। तो मुझे पता चला कि कोई माधव सिंह पे आमरण अनशन पे बैठा हुआ है। मैं गया था, उस समय इनको वादा किया था कि आप जल ग्रहण करके अनशन तोड़ दें और इसमें जो भी न्यायपूर्वक होगा हम लोग मिलके, शासन प्रशासन मिलके काम करेंगे। और इन्होंने हमारी बात मानकर अनशन तोड़ा भी और इसको देखते हुए हमने दोनों पक्षों के बीच में और काफी कोशिश किया गया कि इसको बात से करके इसका समझौता करा लिया जाए। दूसरा पक्ष जो है वो लोग भी काफी सुलझे हुए हैं, 4 भाई हैं अपना। थोड़ा सा मुझे प्रकरण इसलिए मैं इसमें गहराई से इंटरेस्ट लिया था कि हिंदू मुस्लिम का ये था, एक पक्ष मुस्लिम था, एक पक्ष हिंदू था। तो मेरा ये था कि जो भदोही में एक जो भाईचारा वाली मिसाल यहाँ पे रहती है और आज तक कभी ऐसा हिंदू मुस्लिम का विवाद मैं सुनता भी हूँ कि कभी नहीं हुआ है और मैं अपने कार्यकाल में भी देख रहा हूँ कि काफी अच्छा है। तो मुझे लगा कि ये प्रकरण यदि नहीं संज्ञान लिया जाएगा तो हो सकता है कि फ्यूचर में चल के इसमें कुछ ये भी एक एंगल आ जाए। और दूसरा था कि सौरभ सिंह को प्रकरण में जब मैं गंभीरता से गया तो लगा कि कहीं ना कहीं ये पीड़ित हैं और इस पे ध्यान देने की जरूरत है। कई राउंड में हम लोग की मीटिंग हुई, बात हुई, लेकिन किसी नतीजे पे नहीं निकला। फिर बाद में इन्होंने दोबारा ये धरना पे बैठ गया 18 अप्रैल को। हम लोगों ने कोशिश किया, लेकिन इनका ये कहना था कि सर इस बार जब न्याय मिलेगा तभी हम उठेंगे। और इसके तहत हम लोगों ने काफी कोशिश किया, दोनों पक्षों को बुला के, फिर उनको बुला के, और फाइनली कल जाकर सॉर्ट आउट हुआ मैटर। और जो दूसरा पक्ष है, मोहम्मडम पक्ष, उन लोगों ने 50 लाख रुपए इनको जो डेवलपमेंट का काम ये कह रहे थे तो तैयार हुई कि ठीक है 50 लाख पे बात बनी, और जिसके तहत उन्होंने 14.5 लाख रुपए इनको कल कैश भी दिए और बाकी 35.5 लाख रुपए उन्होंने चेक के माध्यम से 2 महीने के अंदर में देने के लिए चेक भी उन्होंने दिया। लिखा पढ़ी हुआ, सब कुछ हो गया और बड़ा सौहार्दपूर्ण माहौल में हुआ। और सबसे अच्छा इसका यही रहा कि कभी भी दोनों पक्षों में एक भी अपशब्द इस्तेमाल नहीं हुआ, दोनों पक्ष धैर्य बनाए रखा। यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि बहुत शांति से और इनके माहौल में इनको न्याय भी मिला और दोनों के बीच का आपसी जो समन्वय है, जो इनका सामंजस्य और सौहार्द है, वो भी बना रहा। इस तरह लोगों को यही संदेश रहेगा कि आप जब भी ऐसे कुछ मामले हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। कहीं ना कहीं कुछ गलती की वजह से कुछ चीजें हो जाती हैं, जिसका समाधान आपस में विवाद करना या कुछ इलीगल एक्टिविटी करना नहीं है। आप मिल बैठ के बात करें। आपको जिसके माध्यम से लगता है कि कोई भी आपका पंच करा सकता है, कोई समझौता करा सकता है,
आप उसके मध्य में बैठे और बात करें और समाधान निकल जाता है। सौरभ सिंह जैसी समस्या का समाधान मुझे भी लास्ट में लगने लगा था कि शायद ना हो पाए, लेकिन जब हो गया तो कल मुझे रियलाइज हुआ कि कोई ऐसी समस्या नहीं है। यदि उसको बैठकर और थोड़ा सा धैर्य रख के समझा जाए और थोड़ा सा अपना दिल को बड़ा किया जाए तो हो जाएगा।